हाय, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एडवोकेट इंद्रपाल सिंह से, जो कि मुंबई प्रेसिडेंट हैं एनसीपी सेवा दल। तो आज हमारी धरती पर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खतरा मंडरा रहा है, मुंबई पे जो इतना प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर चुका है, तो उसके कारण जो हमारी प्रदूषण फैल रहा है और हमारी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इतना खतरा मंडरा रहा है, उस पर कुछ शब्द कहेंगे। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये क्यों हुआ। ग्लोबल वार्मिंग में हमें ये जानना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग मतलब है कि वातावरण का असंतुलित होना, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वातावरण असंतुलित कौन करता है? तो वातावरण असंतुलित इंसान खुद करता है। वो ज़्यादा पेड़ काट रहा है, ज़्यादा जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत से ऐसे काम हमने किए जिससे ऑक्सीजन का निर्माण कम हो गया और दूसरी गैसें जो हैं वो ज़्यादा हो गई। जब दूसरी गैसें ज़्यादा हो गई और ऑक्सीजन कम हो गई तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया। यानी कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठंडी के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, बरसात के दिन में भारी वर्षा होना, बाढ़ आना। कई इलाकों में बाढ़ आती है, बाढ़ आने से कई इलाके बह जाते हैं। ठंडी में कई लोग इतनी ठंडी, जैसे भी आपने बताया दिल्ली में 0 डिग्री हो गया, 2.2 डिग्री है, अभी 2.4 डिग्री आज चल रहा है। तो ऐसा जब मौसम बदलता है और इतनी ठंड पड़ती है तो 24 लोगों की मौत तो अब दिल्ली में आज कल के अंदर हुई है, कल हुई है। तो इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इंसान के जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब इंसान वातावरण से खेलता है, वो कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा कर रहा है कि उसने कहीं धरती छोड़ी ही नहीं है, कहीं पहाड़ छोड़े ही नहीं है, पेड़ छोड़े ही नहीं है, हरियाली छोड़ी ही नहीं है, हरियाली आसपास है ही नहीं। तो वातावरण हमारा दूषित हो चुका है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि बॉम्बे में 525 डेसिमल जो है वो एयर पोल्यूशन है, दिल्ली का भी 500 के ऊपर है। तो इस तरह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जितना प्रदूषण बढ़ेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इंसान के जीवन के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। अब यह है कि इससे किस तरह से ऊपर आया जाए। तो सबसे पहली बात है कि एक तो पेड़ बचाया जाए, मतलब आपको एक पेड़ लगाना है और IPNL जो हमारी एक कंपनी है उससे आपको जुड़ना है, उसका मेंबर बनना है, एक पेड़ लगाना है। एक पेड़ लगाने से क्या होगा, एक आदमी अगर एक पेड़ लगाएगा तो कई पेड़ हो जाएंगे, ऑक्सीजन देंगे आपको, वातावरण में कुछ चेंज आएगा। दूसरा, आपको अपनी गर्मी कम करना है, अपने रूम के टेम्परेचर कम करना है। जैसे आप घर में हैं तो आपको घर में कई बार आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनको स्टैंड बाई नहीं रखना है, क्योंकि अगर उनको स्टैंड बाई रखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को खर्चा होती रहेगी, गर्मी आपकी बाकायदा होती रहेगी। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए आपके घरों का बाकायदा। अगर आप गैस पे कुछ बनाते हैं तो गैस पे अगर कुछ बना रहे हैं खाना तो उसको ढक के बनाएं, ताकि वाफ कम से कम लगे, तो गैस कम से कम खर्चा हो। तो आपको गैस बचाना है, आपको बिजली बचाना है, आपको पेट्रोल बचाना है, आपको डीजल बचाना है। जब आप इन सब चीज़ों को बचाएंगे तब जाकर वातावरण के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी आप कार में जा रहे हैं, तो मैं भी कहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं कार में, वहीं आपको भी कहीं जाना है, हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आपको उस दिन कहूँ कि आप मेरी कार में लिफ्ट ले लीजिए। यानी अकेले आदमी ने ड्राइव करने से अच्छा है अपने साथियों को साथ में लेके जाए, ताकि पेट्रोल बचे। अभी आप सिग्नल पे खड़े हैं तो आपको गाड़ी ऑफ करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा पेट्रोल बचे। जितना आप पेट्रोल बचाएंगे उतना प्रदूषण आपका कम होगा। जितनी गाड़ियां रोड पे कम आएंगी उतना प्रदूषण आपका कम होगा। तो ऐसे 20 तरीके, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, उसमें मैंने तरीके बताए हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, यानी इंसान किस तरह से वातावरण में सुधार ला सकता है और किस तरह से वातावरण अच्छा होगा और इंसानी जीवन जो है वो सहज होगा। तो वो डॉक्यूमेंट्री भी जरूर देखिए और उसके ऊपर अपने विचार भी मुझे जरूर बताइए। तो ये थे इंद्रपाल सिंह जी, जिन्होंने हमें ग्लोबल वार्मिंग से अवेयर कराया, इसकी इंफॉर्मेशन दी, और इन्होंने भी ग्लोबल वार्मिंग पर एक मूवी बनाई है जिसे ज़रूर देखें और अपनी कंट्री को ग्लोबल वार्मिंग से बचाएं। इंडिया ब्यूरो से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।